अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं आपकी उर्दू की टीचर फ़रीदा शाहनवाज़ आपके सामने हाज़िर हूँ माह जुलाई के चौथे सबक के साथ जमात दोम के, जिसका उन्वान है बूढ़ी काकी, और ये अफ़सानवी अदब से ताल्लुक़ रखता है। इसके मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद हैं। उर्दू में मुख्तसर अफ़साने के खालिक हैं। उर्दू अफ़सानों में हकीकत निगारी की इब्तिदा भी इन्हीं से होती है। मुंशी प्रेमचंद के यहाँ ज़िंदगी का सही एहसास मौजूद है, वो समाजी हालात का शऊर भी रखते हैं। अब आते हैं हम ज़हनी खाके की तरफ। इनकी विलादत 1880 है, वफ़ात 1936 है। असल नाम इनका धनपत राय है। उर्दू अफ़साना निगारी का एक बहुत बड़ा नाम है। अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ इन्होंने 1901 से किया। शुरू में अफ़साने लिखे और फिर नावल निगारी भी की। उर्दू के अव्वलीन अफ़साना निगारों में इनका शुमार होता है। गरीबों के हालात और वाक़यात को भी इन्होंने अपने अफ़सानों का मौजू बनाया है। अब हम बात करते हैं इस सबक के मरकज़ी ख़याल की। उनका अफ़साना बूढ़ी काकी उस समाजी शऊर की कहानी है कि जब हम अपने बुज़ुर्गों से सब कुछ हासिल कर लेते हैं, उनकी जमा पूंजी अपने नाम करवाने के बाद जब हमारा लालच पूरा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हमारे वो बुज़ुर्ग हमारे लिए गैर अहम और गैर ज़रूरी हो जाते हैं। जैसा कि इस सबक में बुदराम ने किया कि उसने काकी से सब कुछ अपना नाम लिखवाने के बाद उसने और उसकी बीवी रूपा ने उनका ख्याल रखना छोड़ दिया और वो बेचारी एक वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो गई। उम्र का वो हिस्सा कि जब बूढ़ा और बच्चा बराबर होते हैं, उस वक्त वो हमारी तवज्जो के बहुत ज़्यादा मुस्तहिक़ होते हैं, और यही वो उम्र होती है कि हम उन्हें इस उम्र में तन्हा कर देते हैं और हमारा यही रवैया उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने इस मुख्तसर अफ़साने में इसी समाजी रवैये और अलमिये की निशानदेही की है कि ये रवैया बहुत गलत है और माशरे से इस बुराई को ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग हमारा कीमती सरमाया होते हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। अब हम आते हैं सबक के तहरीरी काम की तरफ। सफ़ा नंबर 64 पर दिए गए सवालात के आपको जवाबात तहरीर करने हैं। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुधराम के नाम क्यों लिख दी थी? बुधराम ने जायदाद हासिल करने के बाद बूढ़ी काकी के साथ कैसा सलूक किया? बुधराम के घर में किस बात का जश्न मनाया जा रहा था? बूढ़ी काकी बेताब होकर जब भूख से कढ़ाई के पास पहुंची तो रूपा ने उनके साथ कैसा सलूक किया? लाडली ने अपनी गुड़ियों की पिटारी में पूरियां क्यों छुपाई थी? रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने का थाल देकर क्या कहा? अब हम आते हैं तहरीरी काम की तरफ। इसमें आपने बेटा सबसे पहले सवाल नंबर 1 में अपने अल्फाज में इस पूरे सबक का खुलासा तहरीर करना है, और उसके बाद सफ़ा नंबर 64 और 65 पर दिए गए अल्फाज और मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अब हम आते हैं जायज़े की तरफ। हमने आपको पूरे सबक का मरकज़ी ख़याल बताया। जब आप इस पूरे सबक का मुताला करेंगे तो मुताला करने के बाद अज़ीज़ तलबा और तालिबात, बेटा आपने करना यह है कि सफ़ा नंबर 65 पर दिए गए जितने भी कसीर इंतखाबी सवालात हैं उनके आपने सबक को पढ़कर दुरुस्त जवाबात तहरीर करने हैं। ये आपका जायज़ा हो जाएगा कि आपने सबक को किस हद तक समझा है। उम्मीद है कि आपने मेरी बातों को बहुत अच्छी तरह सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।